इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा में बड़ा नाव हादसा हुआ है। यमुना नदी में नाव पलटी है। 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका यहां पर जताई गई है। 25 से ज्यादा लोग नाव पर सवार थे और कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग डूब गए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी होगा। नाव पर 25 लोग सवार थे। नाव पलट गई। बांदा में यमुना नदी में यह हादसा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा नाव हादसा हुआ है। यमुना नदी में नाव पलट गई है। 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका है। कहा जा रहा है कि 25 लोग नाव पर सवार थे, जिनमें से 20 लोग डूब गए। अंकित त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है हादसे को लेकर? अगर आपको बता दें, पूरा मामला ये बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र मरका घाट का, जहां पर ये त्योहार के पर्व को लेकर के तमाम लोग जो है नाव में सवार होकर एक जोखिम भरा सफर उठा रहे थे, जिसके चलते नाव जो अनियंत्रित होकर वहां पलट गई है। बता रहे नदी में पानी अधिक होने की वजह से जो नाव चला रहा था वो अपना संतुलन खो बैठा, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। नाव में कुल 25 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 से 6 लोग नदी से जो तैरना जानते थे, तैर कर उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन 20 लोग अभी भी फिलहाल अगर बात की जाए तो 20 से 22 लोग जो आशंका जताई जा रही है कि अभी भी व्यक्ति लापता है। हालांकि सूचना के बाद मौके पुलिस पहुंची है और कई थानों का फोर्स पहुंचा है, गोताखोर पहुंचे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक कहा जाए तो 20 से 22 लोग जो है वो लापता है। ठीक है अंकित, कैपेसिटी कितनी थी, कितनी क्षमता की ये नाव थी? क्योंकि 25 लोग बताया जा रहा है कि एक नाव पर सवार थे। देखिए, अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये जो नावें हैं ये अवैध तरीके से चलती है। इनका कोई मानक नहीं होता है और न तो इनका कोई परमिशन होता है जिला प्रशासन द्वारा। ये अवैध रूप से संचालित होती है। हालांकि अगर बात की जाए तो इनमें जो है हाईएस्ट 5 से 7 सवारी बैठाने का, 7 लोग बैठाने का वो होता है। लेकिन अगर कहा जाए तो इन नावों में 50 से 60 लोग भी सफर करते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के जो है ये सफर तय करते हैं। अच्छा अंकित, खबर ये भी मिल रही है 5 लोग जो अभी तक बाहर आए हैं, खुद तैर कर उन्होंने अपनी जान बचाई है। यानी कि जिन लोगों को स्विमिंग की कोई जानकारी नहीं होगी, जो लोग तैरना नहीं जानते होंगे, उनके लिए एक बड़ा खतरा ये हादसा बन गया है। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो बड़ी अनहोनी है, बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। जिस तरीके से अनुमान लोग लगा रहे हैं तो उनका ये मानना है कि नदी में बाढ़ अधिक होने की वजह से वो लोग लापता हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन गोताखोर की मदद से तलाश में जुटी हुई है। पुलिस क्या कुछ कह रही है मामले को लेकर? तस्वीरें भी आ गई हैं और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। कोई और जानकारी कि कैसे ये हादसा हुआ? हालांकि अगर बात की जाए तो बांदा पुलिस अधीक्षक जो एसपी अभिनंदन है, उनसे भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने इस बात को कहा है कि जो लोग डूबे हुए हैं नदी में उनको रेस्क्यू करने की हम लोग लगातार लगे हुए, गोताखोर लगे हुए और अब से कुछ ही देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है और जो है इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी अनहोनी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नाव में सवार थे 20 से 22 लोग जो लापता है, उनकी फिलहाल उनके परिवार वाले भी काफी गमगीन है और बहुत दुखी नजर आ रहे हैं तमाम लोग। अच्छा अंकित, आपने बताया कि पानी ज्यादा हो गया था, इस वजह से ये भी एक वजह बताई जा रही है हादसे के पीछे। तो क्या जो खतरे का निशान है उससे ऊपर यहाँ पानी बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो मानक थे, क्या उन मानकों का पालन कर रहे थे जो नाव चला रहा था वो भी और बाकी लोग भी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि यमुना नदी के पार्ट काफी बड़ा होता है और जिस तरीके से यहाँ पर सेफ्टी, अगर बात की जाए सेफ्टी सुरक्षा कवच की, तो वो उनसे कभी नहीं होते। ये जो नाव होती है, नाव के जो चालक होते हैं, इनको एक सेफ्टी बैग भी, मतलब जब लोग इससे सफर करते हैं तो उनको पहना के भेजा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए तो इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। न तो नाव में जो है, नाव की अगर बात की, नाव की भी स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है और नाव भी सही तरीके से मेंटेन है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती है। अंकित, नाव चालक जो था वो वापस लौट आया है। उन 5 लोगों में कोई जानकारी इस बात को लेकर मिली हो आपको? देखिए, अब तक तो जो है पुलिस प्रशासन खुद परेशान है और वहाँ पे जो स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, वो जो लोग पानी में डूबे उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि नाव चालक बाहर निकल के आ पाया सुरक्षित या नहीं आ पाया है। और जो 5 लोग वापस लौटे हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई हो कि कैसे ये हादसा हुआ? अचानक से हुआ या फिर तेज बहाव एकदम से नदी का बढ़ गया जिसकी वजह से हादसा हुआ? जो अभी फिलहाल जो बात निकलकर सामने, उसमें ये चीज निकलकर सामने है कि नदी असल में यमुना नदी बरसात के दिनों में काफी बाढ़ पे होती है। हालांकि खतरे निशान पे नहीं है यमुना नदी, लेकिन पानी अधिक होता है, जिसके चलते नाव की जो जलधारा होती है वो परिवर्तित हो गई। जलधारा पे नाव जब आई है उसके बाद नाव अनियंत्रित हो गई, उसके बाद ये घटना सामने आई है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम बता दें कि मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले चुके हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि वाकई एक बड़ा हादसा हुआ कि बांदा में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि 20 लोग लापता हो गए हैं। इसके बाद सिर्फ 5 लोग
तैर कर अपनी जान बचाकर वापस लौटे हैं। अंकित लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री ने भी अब संज्ञान ले लिया है मामले को लेकर और कह सकते हैं कि हादसा वाकई बहुत बड़ा है। बहुत ही दुखद हादसा है। हालांकि आज अगर कहा जाए, देखिए मुख्य तौर पे यहाँ पर बुंदेलखंड में खास करके रक्षाबंधन त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो जानकारी मिले, कुछ बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आ रही थी और कुछ भाई अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाए जा रहे थे। हालांकि ये नाव जो है फतेहपुर जनपद जा रही थी, बांदा से फतेहपुर जनपद की ओर जा रही थी। उसी दौरान ये घटना सामने आई है। अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। अंकित, कोई जानकारी मिली हो कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचा है और अभी तक किस तरह से टीमें कोशिश कर रही है रेस्क्यू की? देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर पुलिस विभाग के अधिकारी तमाम मौजूद हैं। कई थानों का फोर्स है। एसपी अभिनंदन खुद मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से कहा जाए तो एसपी अभिनंदन ने बताया कि आपसे कुछ ही देर बाद जो है एसडीआरएफ की टीम। ठीक है अंकित, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अनामिका भी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं कुछ अपडेट्स, कुछ जानकारियों के साथ। अनामिका, मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले चुके हैं अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है बांदा में नाव पलटने से। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन को और राहत की टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि नदी से निकाल के उनका समुचित जो उपचार है, जो प्राइमरी उनका इलाज है, वो किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि जो जिलाधिकारी है, डीआईजी, इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो परिवार है जिनकी घर डेथ हुई है, उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य को ज्यादा तेज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अनामिका अभी तक कहा जा रहा है कि उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। अभी तक गोताखोर पहुंचे हैं वहां पर, यानी कि जो 20 लोग जो अभी लापता हैं, कह नहीं सकते कि अभी उनका मिलना कितना मुश्किल है या वो मिल पाएंगे। बिल्कुल, शायद यही कसमकश है। ये भी वजह है कि मुख्यमंत्री की ओर से आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और जो जिला प्रशासन की टीम है या फिर बचाव कार्य करने के लिए राहत की टीम है वो मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी वहां पे जल्दी पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग निकाले जा चुके हैं उनका अभी पहले इलाज करवाया जाए, समुचित इलाज करवाया जाए। तो ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। ये और बात है कि अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, अभी गोताखोर वहां पे पहुंच रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ा हादसा है ये, बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। हालांकि अब ये जरूर देखना होगा कि ये किसकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश जरूर दिए गए हैं कि जो बाकी टीमें हैं वो मौके पर पहुंच के अपनी अपनी भूमिका निभाए और मैक्सिमम लोगों को बचाया जा सके। ठीक है अनामिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अंकित त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंकित, जो 5 लोग वापस लौटे हैं, क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर उपचार की जरूरत है उन्हें? ये अगर कहा जाए, देखिए ये तैराकों में से थे, क्योंकि यमुना नदी का पानी समझल स्तर का काफी ज्यादा था। जिसके बाद ये विशेष तैराक थे, वो बच के निकल आए हैं बाहर। लेकिन अन्य जो लोग थे वो अगर मामूली तैरना भी जानते हैं तो वो व्यक्ति भी जो है सही तरीके से लौट के मतलब फिलहाल अब तक नहीं आ पाए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम लोग जो है वो आसपास के क्षेत्र में होंगे। हालांकि गोताखोर भी लगे हुए हैं, पुलिस की टीमें लगी हुई है और कुछ ही देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। अंकित, कितना दूर था ये किनारे से? अगर हम कहें कि ये जो नाव पलटी है, कितनी दूरी पर थी ये नाव? क्योंकि ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल जो कि यहाँ पर टीम के लिए होगा रेस्क्यू करना। देखिए, अगर बात की जाए तो नदी का जो पार्ट है, ये यमुना नदी का जो बांदा से फतेहपुर जनपद को जोड़ता है, तो ये लगभग अगर कहा जाए तो 1 किलोमीटर के आसपास इसका पार्ट है नदी का। और नदी की मुख्य जलधारा अगर कहा जाए तो नदी की मुख्य जलधारा बीच जलधारा में जहाँ पर बहाव ज्यादा तेज होता है वहां पर ये घटना हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। अंकित त्रिपाठी हमारे साथ, अनामिका भी जुड़ी हुई थी। बढ़ते हैं आगे, अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो फतेहपुर से आई है। इस तस्वीर को दिखाने हम आपको जा रहे हैं जिसमें नाव में बैठी करीबन 20 से ज्यादा सवारियां भगवान का नाम ले रही होंगी। हादसे को दावत देती ये तस्वीर यमुना नदी में नाव की है और खबर ये है कि डूबते डूबते ये नाव बच गई है। नाव में बैठी सभी सवारियों की सांसें कुछ देर के लिए अटक गई थी जब नाव बाढ़ के पानी में हिचकोले खाने लगी। आनन फानन में नाव को वापस किनारे पहुंचाया गया और नाव में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। खबर ये है कि नाव वाले की लापरवाही से ओवरलोडिंग की गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। तस्वीरें फतेहपुर के किशनपुर घाट की हम आपको बता रखे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे को दावत देती ये तस्वीरें आपके साथ।